हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, इस ज्ञान सागर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हमने कार्बन कंपाउंड्स, जो कि 10th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर था, इसके पहले 2-3 पार्ट हमने शूट कर लिए थे। एक जो पार्ट था जिसका नाम है आयुपैक, ठीक है, वो हमने स्टार्ट कर लिया था बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर का हमने आयुपैक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये हमने स्टार्ट किया था। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो जाके सबसे पहले उसको देख लो, तो ही बच्चों आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आज का वीडियो लेक्चर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सबसे पहले वहाँ पर जाओ, पिछला वीडियो देख लो और फिर ये वीडियो के ऊपर आ जाना, तो ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन आयुपैक तो देखेंगे, लेकिन किस चीज़ के आयुपैक देखेंगे? हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। इसके बारे में फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स के आयुपैक के बारे में इस लेक्चर में हम देखेंगे बच्चों। तो ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है बच्चों ये क्या होता है, लेकिन एक बार अपन देख लेंगे। देखो, हैलोजेंस जो कि एक फंक्शनल ग्रुप्स है। हैलोजेंस मतलब क्या? जिसको हम एक्स बोलते हैं, उसमें से आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चारों को ना बच्चों हैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, ये चारों को क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। हमने सेकंड चैप्टर देखा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, उसके ऊपर हमने देखा था ग्रुप 17, उसको अपन हैलोजेंस बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप 17 वाले बच्चों, इसको अपन बोलेंगे हैलोजेंस। कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सबको इकट्ठा अपन एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्स एक जनरल नेम भी बोल सकते हैं हैलोजेंस के लिए। ठीक है, दूसरा होगा बच्चों इसमें एसिड। एसिड, एसिड क्या होगा? देखो, C+O OH। बच्चों मैं जो कुछ भी अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो सबसे पहले देख लो, मैं आपको समझा दूंगा एक क्या है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं और उसका मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ी देर में बता ही दूंगा। ठीक है, तो ये देख लो सबसे पहले क्या है, एसिड क्या होता है? C+OOH। तो और एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका नाम है एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। वो होता है C+OH। ठीक है, ये होगा आपका एल्डिहाइड। फिर दूसरा होता है बच्चों कीटोन। क्या होता है दूसरा बच्चों? कीटोन। कीटोन क्या होगा? C+O ऐसा। तो इसके आगे पीछे क्या है वो सब मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं सब बता दूंगा आपको। तो एक है ईथर, वो होता है, ओके, ये होता है ईथर, ऐसा होता है ईथर। और दूसरा होगा फिर ईस्टर। ठीक है, दूसरा क्या होगा बच्चों? ईस्टर। यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, ये हो गया आपका ईस्टर। तो ये सब जो मैंने बताया, एक और है, सॉरी, अमाइंस। एक और है आपको, वो है अमाइंस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमाइंस। देखो बच्चों, तो ये जो सारे जो आपने अभी बोर्ड पे देखे, इसको अपन बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं इसको अपन? फंक्शनल ग्रुप्स। तो एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में आपको एक कंपाउंड दिया होगा और बोलो, और वो लोग पूछेंगे आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई इसमें से फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो अपन देख लेंगे। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, चलो देख लेंगे बच्चों। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, सपोज दिया होगा यहाँ पर CH3 C+OOH। सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, क्या होगा? CH3 C+OOH। ठीक है, तो अपने को C+OOH किधर दिख रहा है? देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं C+OOH यहाँ पर दिख रहा है। ये जो मैंने लाइन मारी इसके यहाँ पर ना बच्चों, कार्बन, कितने भी कार्बन रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने खाली जगह छोड़ी, देखो यहाँ पर जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पर जो जितने मैंने खाली जगह छोड़े, यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं। 1 कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन हो सकता है, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। लास्ट लेक्चर में पढ़ा है बच्चों, वहाँ पर आप देख लो एक बार। ठीक है, देखो अगर ऐसा कंपाउंड आपके पास होगा CH3 C+OOH, ऐसा कंपाउंड अगर आपके पास होगा, तो यहाँ पर वो लोग पूछेंगे बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपने को ये रट्टा मारने का है। ठीक है, ये आपने को क्या करने का? रट्टा मारने का। मैंने बोला हाथ बीत पे लिख के लेके जाओ। क्या होगा यहाँ पर? C+OOH। तो जिस तरह C+OOH अपने को दिख गया, तो मतलब क्या होगा? ये कौन सा ग्रुप है? एसिड है। ठीक है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया आपके बुक में, दोनों सेम है। ठीक है, कुछ भी अलग अलग नहीं है बच्चों, समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग एसिड। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो ये एसिड फंक्शनल ग्रुप है। ओके, फिर बाद में कभी कभी ऐसा दिया होगा CH3 CH2 C+O वापस दिया होगा OH। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? कौन सा होगा बच्चों? ये भी फंक्शनल ग्रुप होगा एसिड। एसिड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दिया, यहाँ पर देखो क्या दिया, यहाँ पर C+OOH दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? C+OOH है। ठीक है, समझ में आ गया? तो फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानने का है? तो और एक दिया होगा कभी कभी, देख लो ऐसे,
CH3 C डबल बॉन्ड ओ H। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, CH3 C डबल बॉन्ड ओ H। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर है CH3 C डबल बॉन्ड H। दोनों में कंफ्यूज होने का नहीं, एसिड और एल्डिहाइड में बच्चों कंफ्यूज होने का नहीं। यहाँ पर दिया C डबल बॉन्ड ओ H, यहाँ पर भी देखो C डबल बॉन्ड ओ H है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने सर्कल किया वहाँ पर कितने भी कार्बन हो सकते हैं, एक कार्बन हो सकता है, दो कार्बन, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, उससे अपने को लेना देना नहीं है। तो ये फाइंड आउट कर देखो, CH3 C डबल बॉन्ड ओ H, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड ओ H दिख गया, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड ओ H दिख गया। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों एल्डिहाइड। कौन सा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों एल्डिहाइड। समझ में आ गया, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे टेबल चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर, होप सो ये समझ में आ गया आपको। आगे देख लो एक बार, आगे देख लो अभी कौन सा है यहाँ पर। अगर मैं ऐसा लिख दूँ यहाँ पर क्या, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, तो अभी यहाँ पर कौन सा ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड ओ, और इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। देखो C डबल बॉन्ड ओ, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका कीटोन। कौन सा हो गया ये अपना फंक्शनल ग्रुप बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका कीटोन। कैसे हो गया, देखो यहाँ पर क्या दिया है, C डबल बॉन्ड O है, ये साइड भी कार्बन है, ये साइड भी कार्बन है। यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O बीच में दिया है, उसके उस तरफ भी कार्बन है, इसके इस तरफ भी कार्बन है। समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो गया कीटोन। अभी एग्जांपल सपोज ऐसा और एक दिया होगा, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, देखो पहचानो, ये भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा बच्चों, ये भी आएगा फंक्शनल ग्रुप कीटोन। क्यों, क्योंकि उसके देखो ये तरफ भी क्या है, C डबल बॉन्ड O है, इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है। देखो C डबल बॉन्ड O है, इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है। मैंने पहले ही बोला था, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितने भी कार्बन दे दो, उसको उससे अपने को लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के आप फंक्शनल ग्रुप के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। देखो तो ये हो गया आपका कीटोन। तो नेक्स्ट देख लेंगे CH3O CH3, क्या है CH3O CH3। देखो यहाँ पर, यहाँ भी ईथर का देख लो, बीच में क्या है ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के इस तरफ भी कार्बन है और ऑक्सीजन के उस तरफ भी कार्बन है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के क्या है इस तरफ भी कार्बन है और ऑक्सीजन के उस तरफ भी कार्बन है। तो ये क्या हो गया ईथर, क्या हो गया ये ईथर, मतलब बीच में ऑक्सीजन फंसा है, उधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये क्या हो गया ईथर हो गया बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया। और एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इसका, देखो अब यहाँ पर भी देखो सेम रिएक्शन है, बीच में क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इस तरफ भी कार्बन है और ऑक्सीजन के उस तरफ भी कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर देखो बीच में ऑक्सीजन है, इसके इस तरफ भी कार्बन है, उसके उस तरफ भी कार्बन है। अगर दोनों तरफ ऐसा कंपाउंड दिखाई देता है तो वो क्या हो गया अपना बच्चों, वो हो गया अपना ईथर। समझ में आ गया, ईथर हो गया, ठीक है। ये भी वापस मैं रब कर देता हूँ। होप सो तुम मेरे साथ लिख रहे होगे, या फिर नोट्स लिख लो, या फिर वीडियो पॉज कर लो फिर बना लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट अभी देख लेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो CH3 डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये रिएक्शन देख लो बच्चों, क्या दिया है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, क्या है यहाँ पर बच्चों C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, उसके इस तरफ भी कार्बन है, उसके इस तरफ भी कार्बन है, उसके इस तरफ भी कार्बन है, उसके इस तरफ भी कार्बन है। समझ में आ गया, मतलब C डबल बॉन्ड O के दोनों जगह कार्बन है, एक ऑक्सीजन को कार्बन लगा हुआ है और एक ये कार्बन को कार्बन लगा हुआ है। समझ में आ रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे ईस्टर। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको अपन बोलेंगे ईस्टर। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स आपके पास है। यहाँ पर देखो ऊपर वाला सस्ते वाला फंक्शनल ग्रुप अमाइन, देख के ही समझ में आए क्या अमाइन, जिधर NH2 दिखा, NH2 दिख गया, डायरेक्टली बोल देने का क्या है वो अमाइन है, कुछ नहीं है वहाँ पर, डायरेक्टली NH2 अगर दिख गया तो वो क्या है बच्चों, डायरेक्टली लिख देने का वो है अमाइन। क्या है अमाइन, ठीक है। समझ में आ गया, बस इतनी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स अपने को रट्टा मारने के हैं, ठीक है। जैसे आपको बोर्ड की आंसर शीट मिल गई, आंसर शीट के पीछे ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स लिख लो, पेंसिल से, पेन से एक रफ पेज बनाओ और वहाँ पर सारे फंक्शनल ग्रुप्स लिख लो बच्चों। क्यों, क्योंकि पूरे क्वेश्चन पेपर में से एक ना एक क्वेश्चन तो भी फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर आना ही है, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या करना है बच्चों, ये आपको हेल्प आउट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा रट के चले जाओ। और मैंने बोला है जिस तरह आपको एग्जाम में आएगा आइडेंटिफाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए 1 या फिर 2 मार्क के लिए ये पूछेंगे।
ओके, तो ये तो बात ठीक है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिड है, कीटोन है, ईस्टर है, ईथर देख लिया, लेकिन उसका नाम क्या है। ठीक है भाई, जो लड़का है लड़की है पता चल गया, लेकिन उनका नाम क्या है वो अभी देखने का अपने को। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, नाम देखने को स्टार्ट कर देंगे। चलो ठीक है, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये भी हम वीडियो लेक्चर बच्चों ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, एक 10 मिनट में हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेंगे क्या है यहाँ पर। सबसे पहला CH3 डबल बॉन्ड OH। अभी सबसे पहले क्वेश्चन, इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पहचानो। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पहचानो। मैं बैक कर लेता हूँ, देखो कौन से अपने पास इतने सारे हैं, इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पहचानो। तो कैसे पहचानने का, देखो क्या दिया है यहाँ पर दिया है C डबल बॉन्ड OH। क्या दिया है, C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर देखो क्या आता है, तो ये अपना C डबल बॉन्ड OH, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा, एसिड है फंक्शनल ग्रुप। कौन सा है, एसिड। तो इसका नाम कैसे आएगा, तो चलो इसका नाम कैसे आता है देख लेंगे बच्चों। द वेरी फर्स्ट थिंग हम लोगों को करना है नंबरिंग। क्या करना है अपने को, नंबरिंग करने का है। ठीक है, तो नंबरिंग अपन कैसे करेंगे, नंबरिंग जिस कार्बन को C डबल बॉन्ड O है उसको बोलेंगे कार्बन नंबर 1। क्या बोलेंगे उसको अपन, कार्बन नंबर 1, और उसके बाजू वाले कार्बन को बोलेंगे कार्बन नंबर 2। ठीक है, जिस कार्बन को C डबल बॉन्ड O है उसको बोलेंगे कार्बन नंबर 1, और उसके बाजू वाले कार्बन को बोलेंगे अपन कार्बन नंबर 2। ठीक है, अगर कितने हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स, 2 कार्बन है बच्चों। अगर 2 कार्बन होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं अपन इथेन। क्या बोलते हैं उसका अपन, इथेन। समझ में आ रहा है। अब ये सर 2 कार्बन को इथेन क्यों बोलते हैं, वापस बोल रहा हूँ, पिछला वीडियो देखो सब समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उधर जाने का, डिस्क्रिप्शन में चेक करने का, लास्ट वाली वीडियो की लिंक क्लिक करने की, उधर आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर आप मुझे यहाँ पर पूछोगे भी नहीं कि इथेन क्यों आता है। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 2 होंगे तो उसका अपन क्या बोलेंगे, अपन इथेन। लिख लिया, इथेन लिख लिया। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है हमारा एसिड। कौन सा है, एसिड। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप एसिड होगा तो क्या करने का, इथेन के आगे OIC लगा देने का। क्या लगा देने का, OIC। तो वो हो गया इथेनॉइक। क्या हो गया, इथेन के आगे क्या लगा देने का, OIC। तो वो हो गया इथेनॉइक। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिड। तो ये हो गया एसिड, इथेनॉइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉइक एसिड। समझ में आ गया। और एक एग्जांपल देख ले फिर समझ में आ जाएंगे 100%। देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो वापस कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा अपना, वापस कौन सा, एसिड। ठीक है, तो इसका नंबरिंग कैसे करोगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों अपन, 3 कार्बन को बोलते हैं अपन प्रोपेन। क्या बोलते हैं उसका अपन, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अपना फंक्शनल ग्रुप है एसिड। कौन सा है, एसिड। जब अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप एसिड होगा तो प्रोपेन के आगे मैं लगा दूंगा OIC, प्रोपेनॉइक। फंक्शनल ग्रुप एसिड है इसलिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर एसिड। ठीक है, समझ में आ गया। 2 कार्बन रहेंगे तो इथेन, 3 कार्बन रहेंगे तो प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप एसिड होगा तो लगा देने का आगे OIC और लिखने का आगे एसिड। ठीक है, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप अगर कौन से कितने होंगे, एसिड होगा तो एसिड को इसके आगे, इथेन के आगे लगा देने का OIC और फंक्शनल ग्रुप लिख देने का एसिड। समझ में आ गया, यस। तो चलो और एक लास्ट वाला देख लेंगे एसिड का एग्जांपल। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने अपने पास, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स है 4। कैसे गिनो, कैसे आएंगे 4, 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स अगर बच्चों अपने पास 4 है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा ब्यूटेन। क्या बोलूँगा इसको अपन, ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है एसिड। कौन सा है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप एसिड। तो ब्यूटेन के आगे लगा देने का OIC, तो ये हो गया ब्यूटेनॉइक। और फंक्शनल ग्रुप एसिड इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा एसिड। समझ में आ गया। तो ये किसके बारे में पढ़ा अपन ने, ये पढ़ा हमने एसिड के बारे में। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिड पढ़ने से पहले एक और फंक्शनल ग्रुप एक भूल गए अपन। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे एक फंक्शनल ग्रुप अपन भूल गए, उसको मैं आगे कवर कर लूँगा। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप हमने देखा था हेलोजेंस। क्या देखा था अपन, हेलोजेंस। ठीक है, तो इसके बहुत सारे वैरायटी के नाम है बच्चों। ठीक है, तो अपन देख लेंगे अगर अपन, ये क्या है CH3 CH2
CH3CH2Cl, ठीक है, क्या ये CH3CH2Cl, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है? फंक्शनल ग्रुप है अपना हेलोजेंस। क्या है? हेलोजेंस। कौन सा हेलोजन है? क्लोरीन। कौन सा है? Cl को क्या बोलते हैं अपन? क्लोरीन। Br को क्या बोलते हैं अपन? ब्रोमीन, ठीक है। इसको I को क्या बोलते हैं अपन? आयोडीन। और F को बोलेंगे अपन फ्लोरीन, ठीक है, ठीक है। इसको बोलेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक है। समझ में आ गया? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी बोलते, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात अपने को क्या करने का बच्चों? अपने को टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने के। क्या करने का अपने को? टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने के। तो किधर से काउंट करेंगे? देखो इधर से काउंट करेंगे। जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है, जिस कार्बन को कौन अटैच है? हेलोजन। जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है वहां से काउंट करेंगे। उस कार्बन को बोलेंगे अपन कार्बन नंबर 1, उसके बाजू वाले को बोलेंगे 2, ठीक है। समझ में आ गया? कितने कार्बन है अपने पास? अपने पास 2 कार्बन है। तो जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है उसका बोलेंगे अपन 1, उसके बाजू वाले कार्बन को बोल देंगे 2, ठीक है। समझ में आ गया? तो 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को बोलते हैं अपन इथेन। क्या बोलेंगे अपन? इथेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है इसको? क्लोरीन। कौन सा अटैच है? क्लोरीन। तो बच्चों क्लोरीन को अपन बोलेंगे क्लोरो। क्लोरीन को क्या बोल देंगे अपन? क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया 1 क्लोरोइथेन। इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरोइथेन। अब ये 1 क्यों लिखा है यहाँ पर? बच्चों मैंने यहाँ पर 1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये फर्स्ट कार्बन का अटैच है, ठीक है। क्लोरीन क्या है? फर्स्ट कार्बन का अटैच है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरोइथेन। समझ में आ गया? या फिर आप इसको क्लोरोइथेन भी बोल सकते हैं, उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने अपने पास? टोटल नंबर ऑफ कार्बन से 2। कौन से? ये 1 और ये 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 हो गए। तो पहले कार्बन को क्लोरीन अटैच है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा क्लोरीन का लिख दूंगा क्लोरो। 2 कार्बन है इथेन, तो ये हो गया 1 क्लोरोइथेन। तो ठीक है, आगे देख लेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। CH3 CHCl, यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर देखो, अब इसका नाम क्या आएगा बच्चों? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने अपने पास? टोटल नंबर ऑफ कार्बन से 3। कौन से? 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे अपन? 3 कार्बन को अपन बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे? 3 कार्बन को अपन बच्चों बोलते हैं प्रोपेन। अब सेकंड कार्बन को कौन अटैच है? सेकंड कार्बन का अटैच है क्लोरीन। क्लोरीन का हो जाएगा क्लोरो। तो इस कौन से कार्बन का अटैच है? सेकंड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 क्लोरो प्रोपेन। समझ में आ गया? सेकंड कार्बन का अटैच, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो प्रोपेन। समझ में आ गया क्या? ओके, चलो आगे देख लेंगे। अब इसका नाम बताओ क्या आ सकता है? इसका नाम क्या आएगा? देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने अपने पास? टोटल नंबर ऑफ कार्बन से 1 2 3। 3 कार्बन अटैच है। 3 कार्बन अटैच है, तो उसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रोपेन। क्या होता है इसका नाम? इसका नाम होता है प्रोपेन, ठीक है। 3 कार्बन है ना, 1 2 3। 3 कार्बन होंगे तो क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं अपन प्रोपेन। और क्लोरीन कौन से कार्बन का अटैच है? क्लोरीन फर्स्ट कार्बन का अटैच है। कौन से कार्बन का अटैच है? फर्स्ट कार्बन का अटैच है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या लिखूंगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। समझ में आ गया? ओके फाइन। अब थोड़ा इसको बता दो, इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम बताओ क्या आएगा? अब देखो, इसको नंबरिंग कैसे करोगे आप लोग? अभी इसको 1 2 3 इधर से किया था ना, तो उसको नंबरिंग कैसे करने का? उसको नंबरिंग इधर से करने का बच्चों, 1 2 3। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जहाँ से पास में आता है, ये हेलोजेंस जो फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास में आता है वहाँ से अपने को नंबरिंग करना स्टार्ट करने का है, ठीक है। अब क्लोरीन इधर से पास में लेफ्ट से, इसलिए अपन लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पर क्लोरीन देखो राइट से पास में, राइट से है ना, आपको दिख रहा है राइट से पास में है, तो इसलिए अपन ये कार्बन से नंबरिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन क्लोरीन यहाँ पर लेफ्ट से पास में, लेफ्ट से, तो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? तो लेफ्ट में से स्टार्ट करेंगे। तो वापस टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं भाई? 3 कार्बन को बोलेंगे अपन प्रोपेन, ठीक है। फर्स्ट कार्बन को कौन अटैच है? क्लोरीन। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरोप्रोपेन। समझ में आ गया? इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये भी 1 क्लोरोप्रोपेन, ये भी 1 क्लोरोप्रोपेन। दोनों भाई लोग ये क्या है? सेम है। क्या है? दोनों सेम है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देख ले।
अब आगे देख लेंगे। और अभी सिर्फ क्लोरीन ही रहता है क्या अटैच? नहीं बच्चों, ब्रोमीन भी अटैच हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली ब्रोमीन भी अटैच हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने ऐड कर दिया इसको भी, देखो यहाँ पर अभी। अब बच्चों ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं अपने पास? टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 4, ठीक है। तो आप लोग को नंबरिंग करने का है, तो नंबरिंग आप लोग लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे? देखो आपने को यहाँ से नंबरिंग करना है, जहाँ से Br पास में आएगा, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग बच्चों राइट से करूँगा, अगर मैं नंबरिंग राइट से करूँगा 1 2 3 4, तो Br देखो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट से करूँगा 1 2 3 4, तो Br सेकंड पोजीशन से आ रहा है। मतलब जहाँ से Br पास में आएगा वहाँ से बच्चों अपने को नंबरिंग करना है। तो देखो वहाँ से पास में आ रहा है ना, लेफ्ट से पास में आ रहा है ना, तो मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूँगा, राइट से नहीं करूँगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं अपने पास? टोटल नंबर ऑफ कार्बन से 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को अपन बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे उसको अपन? ब्यूटेन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 4 है ना, तो अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स बच्चों 4 है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, ठीक है। तो Br अटैच है। Br कौन से कार्बन को अटैच है? Br सेकेंड कार्बन को अटैच है। कौन से कार्बन को? Br सेकेंड कार्बन को अटैच है। सेकेंड कार्बन को अटैच, इसलिए मैं बोलूँगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्या बोलूँगा इसको मैं? 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्यों? क्योंकि Br सेकेंड कार्बन को अटैच है बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आयोडीन होता तो आप इसका नाम क्या लिखते हैं? अब इसका आंसर बोल दो आप लोग, ये होमवर्क के लिए ले लो, ठीक है। ये आपने को होमवर्क के लिए ले लो, सिंपल है यार, चिंदी सा ये कंसेप्ट, ठीक है। ये होमवर्क करके ले लो और मुझे आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दोगे, ठीक है। कुछ डाउट आ गया तो मेल कर दिया तो भी चलेगा बच्चों, मैंने मेरी मेल आईडी आप लोगों को नीचे दी है, ओके। तो ठीक है, 2 फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। आप तीसरा फंक्शनल ग्रुप देख लेंगे। तीसरा फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके बारे में हम पीछे बात करना भूल गए, उसका नाम है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल, क्या नाम है? अल्कोहल। बहुत खुश हो गए रहेंगे ना अल्कोहल सुन के, है ना। पीने पीने का अल्कोहल नहीं है, वो देख लेंगे मगर उसको क्या है, ठीक है। अल्कोहल क्या होता है देखो, CH3, अल्कोहल इज डिनोटेड बाय OH, ठीक है। अल्कोहल इज डिनोटेड बाय OH। OH जिधर जिधर दिखाई दिया मतलब वो क्या होता है? अल्कोहल होता है, ठीक है। OH जिधर जिधर दिखाई दिया वो क्या होता है? अल्कोहल होता है। अब देखो CH3OH, अब इसका नाम क्या आएगा, ठीक है। इसका नाम क्या आएगा बच्चों? अभी हमने पीछे देखा था एसिड के लिए, अगर एसिड होगा तो क्या ऐड करते हैं? OIC ऐड करते हैं लास्ट में। लास्ट में क्या करते हैं? OIC ऐड करते हैं। तो बच्चों अल्कोहल होगा तो लास्ट में OL ऐड करने का है। क्या ऐड करने का है? OL। तो यहाँ पर देख लो CH3OH, क्या ये दिया आपको? CH3OH। तो CH3OH मतलब क्या होता है? एक कार्बन है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1। एक कार्बन होगा तो उसका नाम क्या होता है? मीथेन। क्या होता है उसका नाम? मीथेन। क्या है नाम? मीथेन, ओके। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा अपना? फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। कौन सा है? अल्कोहल। तो मीथेन के आगे OL लगा दो तो इसका नाम हो गया मिथेनॉल। समझ में आ गया? क्या किया मैंने? टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने? टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 1 है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 1 होगा तो उसका नाम क्या होगा? मीथेन, है ना। एक कार्बन तो उसका नाम क्या हो गया? मीथेन हो गया। तो लास्ट में OL लगा दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल का लास्ट में OL आता है, इसलिए यहाँ पर OL लगा दो, बस बात खत्म। यहाँ पर देख लो CH3 CH2OH, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने? 2। काउंट करो, चलो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने देखो, 2 1 2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 2 है तो उसका नाम क्या आता है? इथेन। क्या है उसका नाम बच्चों? उसका नाम है इथेन। क्या है उसका नाम? इथेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 2 है तो उसका नाम क्या है? इथेन। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। तो इसका नाम क्या है? अल्कोहल होगा तो लास्ट में क्या लगाने का? OL। तो ये हो गया आपका इथेनॉल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसका नाम क्या होगा अपना? इथेनॉल, ओके। चलो आगे देख लेंगे और एक एग्जांपल। CH3 CH2 CH3 CH2 CH2OH। अब बच्चों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो यहाँ पर कितने कितने भाई? टोटल नंबर ऑफ कार्बन से 3। कौन से? 1 2 3 कार्बन रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोपेन। क्या बोलते हैं उसको अपन?
प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OL। कौन सा है फंक्शनल ग्रुप? OL। मतलब क्या हो गया? अल्कोहल। तो प्रोपेन के आगे लगा देने का OL, प्रोपेनॉल। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है इसलिए उसके आगे क्या लगा देने का? प्रोपेनॉल लगा देने का। ठीक है, अगर बच्चों इसका आंसर अब क्या आएगा देखो, यहां पर कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने अपने पास? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स है 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स अगर बच्चों अपने पास 3 रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन? टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 3 रहेंगे तो उसको बोलेंगे अपन वापस प्रोपेन। क्या बोलेंगे उसको अपन? प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप है OL। तो इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम भी आएगा प्रोपेनॉल। क्या आएगा इसका नाम? प्रोपेनॉल। वापस सुनो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 1 2 3। 3 टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स रहेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OL है। फंक्शनल ग्रुप OL है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन? प्रोपेनॉल। लेकिन अब यहाँ पर एक बार देख लो, ये भी प्रोपेनॉल है, वो भी प्रोपेनॉल है। यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्स्ट कार्बन को OH अटैच है, यहाँ पर सेकंड कार्बन को OH अटैच है। अगर सेकंड कार्बन को OH अटैच होगा तो इसको बोलेंगे अपन 2 प्रोपेनॉल। क्या इसका नाम? 2 प्रोपेनॉल। समझ में आ गया? इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा बच्चों 2 प्रोपेनॉल। फाइन विद दिस, ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। तो सर आप लोग पूछेंगे सर इसको 2 प्रोपेनॉल बोलते हैं तो इसको 1 प्रोपेनॉल नहीं बोल सकते क्या? तुम इसको 1 प्रोपेनॉल बोल सकते हो। ठीक है, इसको 1 प्रोपेनॉल भी बोल दो या फिर सिर्फ प्रोपेनॉल भी बोल दो तो भी चलेगा। फर्स्ट डिजिट होगा तो नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट होगा तो नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थर्ड डिजिट होगा तो नंबर लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आ गया अल्कोहल के बारे में? यस, थोड़ा रिवाइंड करके वापस एक बार देख लो। ओके बच्चों, तो चलो आगे देख लेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो। ये नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा अपना? नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अपना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे होगा देखो, हमें पता है अभी CH3 C डबल बॉन्ड OH। द वेरी फर्स्ट थिंग अपने को फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए। ठीक है, अपने को ना बच्चों फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है तो आपने देखा लास्ट लेक्चर इसमें, यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड OH है। क्या है? C डबल बॉन्ड OH। और जिधर जिधर अपने को C डबल बॉन्ड OH दिखाई दिया इसका मतलब वो क्या होता है? वो होता है अपना एल्डिहाइड। क्या होता है अपना? एल्डिहाइड। ठीक है, तो अपने को वापस क्या करने का है? अपने को वापस टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने के। तो जिस कार्बन को डबल बॉन्ड O होगा वो होगा आपका कार्बन नंबर 1। ठीक है, उसके बाजू वाला कार्बन होगा कार्बन नंबर 2। फाइन विद दिस। ओके, 2 कार्बन रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन? 2 कार्बन है ना? 2 कार्बन है तो उसका अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपन इथेन। क्या बोलेंगे अपन? इथेन। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा अपना? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का लास्ट स्टार्टिंग में क्या आता है? AL, इसलिए इसके भी आगे लगा देंगे अपन AL। और ये हो गया इथेनल। इथेनल और इथेनॉल में फ़र्क है सिर्फ एक O का, लेकिन पूरा फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 2 है और फंक्शनल ग्रुप क्या था? OH था। तो इसलिए हमने क्या कर दिया? इथेन ऑल कर दिया था। लेकिन यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 2 है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 2 है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में क्या आगे लगाने का? लास्ट में AL लगा देने का। दिस वन AL फॉर एल्डिहाइड। ठीक है, इसलिए लिख दिया इथेन और लास्ट में लिख दिया AL। तो इसका नाम हो गया इथेनल। समझ में आ गया? तो जैसे इथेनल है तो वैसे ये भी क्या आ जाएगा? ये इथेनल का भाई है, ये भी क्या आ जाएगा? देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने अपने को काउंट करने के? 1 2 3। 3 कार्बन रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोपेन। क्या बोलते हैं 3 कार्बन को अपन? प्रोपेन। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। तो आगे आ जाएगा AL। OL और AL बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपेनल। जैसे प्रोपेनल आ जाएगा, आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एक होमवर्क होगा आपका ब्यूटेनल। इसका स्ट्रक्चर बताओगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताओगे। और ब्यूटेनल में ना बच्चों 4 कार्बन होते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं, एक बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलो आगे देखेंगे। 2-3 और रह गए, फिर वो 2-3 देख के अपन आज का टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा है? नेक्स्ट देखो कीटोन। कौन सा है नेक्स्ट? कीटोन भाई साहब। नेक्स्ट है अपना क्या है? नेक्स्ट है अपना कीटोन। ठीक है, तो कीटोन का देख लेंगे आगे क्या आता है। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहला पहचानना आना चाहिए। कार्बन C डबल बॉन्ड O कार्बन। देखो यहाँ पर बताया मैंने
यहाँ पर देखो कीटोन क्या आता है, कार्बन, यहाँ पर कार्बन, C डबल बॉन्ड O कार्बन, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप अपने को पहचानने आने मांगता है, ठीक है। तो ये है आपका कीटोन, ये क्या आपका बच्चों, ये है आपका कीटोन। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना मांगता है, नंबरिंग करना स्टार्ट करने का है। क्या करने का है, नंबरिंग करना स्टार्ट करने का है। अभी तुम लोग को नंबरिंग कहाँ से करना है वो मैं पढ़ा दूंगा। चलो हम पहले यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को अपन वापस क्या बोलते हैं, प्रोपेन। मैं प्रोप लिख देता हूँ सिर्फ, प्रोपेन, ठीक है। चलो प्रोपेन लिख दिया, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। तो यहाँ पर कीटोन का लास्ट में जो ONE आता है ना, वो यूज़ करने का भी अपने को। फंक्शनल क्या करने का, भी कीटोन का लास्ट में क्या आता है, ONE, तो अपने को यहाँ पर यूज़ करने का है। तो प्रोपेनोन, ONE लास्ट में देखो लगा दिया, ठीक है। 3 कार्बन इसलिए क्या लिखा, प्रोपेन। 3 कार्बन इसलिए क्या लिखा मैंने, प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। तो कीटोन के लास्ट में क्या आता है, ONE, तो ONE मैंने प्रोपेन के आगे लगा दिया। तो ये हो गया प्रोपैनोन। क्या हो गया ये अपना, प्रोपैनोन। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है ना बच्चों। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने अपने, 3। 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, 3 कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोपेन। लिख दिया प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। तो लास्ट में क्या आता है, ONE, तो मैंने यहाँ पर ONE लगा दिया, तो ये हो गया प्रोपैनोन। और उसके बाद ये जो C डबल बॉन्ड O कौन से कार्बन को है, सेकेंड, तो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 प्रोपेनोन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2 प्रोपेनोन। कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ाएंगे कि प्रोपे-2-ओन, दोनों राइट है, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। 2 प्रोपेनोन बोल दो या फिर प्रोपेन-2-ओन बोल दिया, वो भी चलेगा। समझ में आ गया। चलो इसका आंसर बता दो अपने को, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसका नंबरिंग कहाँ से करोगे, इसका नंबरिंग कहाँ से करोगे, लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे। जहाँ से C डबल बॉन्ड O पास से आता है वहाँ से अपने को नंबरिंग स्टार्ट कर देने का है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, कहाँ से आ रहा है पास में, यहाँ से आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने बच्चे, टोटल नंबर ऑफ अपने कार्बन है 4। 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो मैंने यहाँ लिख लिया ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, कार्बन C डबल बॉन्ड O कार्बन, तो ये जाओगा ब्यूटानोन। क्या होगा ये, ब्यूटानोन। और सेकंड कार्बन को C डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर लिख दूंगा 2 ब्यूटानोन। समझ में आ गया। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, 2 ब्यूटानोन। ओके, समझ में आ गया, यस, ओके। तो चलो एक लास्ट वाला एक पार्ट बाकी अपना, कीटोन का फंडा खत्म हो गया। लास्ट वाला पार्ट है अमाइन। क्या है, अमाइन। क्या है लास्ट वाला पार्ट, अमाइन है। तो चलो देख लेंगे लास्ट वाला पार्ट में क्या आएगा। तो यहाँ पर वापस CH3NH2। अमाइन पता ना क्या होता है, कार्बन और NH2। क्या होता है अमाइन में, कार्बन जिसको अटैच कौन है, NH2। NH2 को क्या बोलते हैं अपन, अमाइन, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट लगानी है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन से 1। तो एक कार्बन रहेंगे तो अपन क्या बोलते हैं उसको, एक कार्बन को बोलते हैं अपन मीथेन। क्या बोलते हैं उसको अपन, मीथेन। और उसको फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है, अमाइन। कौन सा अटैच है, अमाइन। तो इसका नाम हो गया बच्चों मिथ अमाइन। क्या होगा इसका नाम, इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा मेथ अमाइन। क्या इसका नाम, मेथ अमाइन। मेथ मतलब एक कार्बन। समझ में आ गया। अब जैसे वहाँ पर देख लो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 2। 2 कार्बन रहेंगे तो उसका नाम क्या होता है, 2 कार्बन रहेंगे बच्चों तो उसको बोलते हैं अपन इथेन। इथेन का लिखता है मैंने एथ, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइन, तो इसका नाम आएगा एथ अमाइन, या फिर अपन इथेन एथ अमाइन बोल सकते, या फिर इथेन अमाइन बोल सकते हो। इथेन अमाइन बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके बुक में इथेन अमाइन दिया होगा तो इथेन अमाइन बोल दो, ठीक है। यहाँ पर इसको मेथ अमाइन बोल दो, या फिर इसको मीथेन अमाइन बोल दिया तो भी चलेगा, या फिर मिथाइल अमाइन बोल दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 2 होंगे तो इथेन लिख दिया है। फंक्शनल ग्रुप अमाइन है इसलिए हो गया इथेन अमाइन। यहाँ पर देख लो, अभी लास्ट वाला देख लेंगे जाते जाते। CH3 CH2 CH2, यहाँ पर आएगा NH2। अब यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने बच्चों, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स है 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 3 है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, 3 कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोपेन। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइन। तो हो गया प्रोप अमाइन, प्रोपामाइन, ये अमाइन है, ठीक है। तो ये हो गया अपना
प्रोप अमाइन। तो ठीक है बच्चों, अभी तक हमने सारे आयुपैक नेम खत्म कर दिए हैं। वापस बोल रहा हूँ, अभी तक आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो जाओ पिछला वीडियो देख के आ जाओ। और वो पिछला वीडियो अगर आपने देखा तो ये आपको आगे के सारे चीज़ें समझ में आ जाएगी और बाकी के और सारे चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो एक लास्ट पार्ट इस चैप्टर का बाकी है जो कि सारे रिएक्शंस है। सारे रिएक्शंस हम अगले वाले आने वाले पार्ट में सब खत्म कर देंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, सो ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।